हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। ये वीडियो एक बेसिकली अपडेट है होम आइसोलेशन के रिगार्डिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पिछली गाइडलाइंस थी वो 14 डेज़ की थी कि डे 1 से जब से आपको सिम्टम आता है तो एटलीस्ट 14 डेज़ तक आपको घर में रहना है, आइसोलेटेड रहना है। बट रिसेंटली एम्स ने और यूनिसेफ ने दोनों ने ये चीज़ ये बताया है कि वायरस की जो शेडिंग है, वायरस जो आप दूसरे को फैलाते हैं, उसके चांसेस 7 से 8 दिन के बाद बहुत कम यानी मिनिमल के बराबर हो जाते हैं। इसलिए ये गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया गया है और अब जो रीसेंट गाइडलाइंस हैं जो कि लास्ट वीक ही आ गई थी, वो है कि अब आपको सिर्फ 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना है। 10 दिन के बाद आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको 7वें दिन के बाद कोई फीवर ना हो, कोई मेजर सिम्टम्स ना हो, आप बिना पैरासीटामोल खाए आपको बुखार 100 से ज़्यादा ना रहा हो, तो आप बिल्कुल सेफली 10 दिन के बाद से अपने आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिलीज़, अपने दोस्तों से, सब कोई से मिल सकते हैं, बेफिक्र होकर मिल सकते हैं। और ये गाइडलाइन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम आइसोलेशन में रह के कहीं ना कहीं लोगों में वो पैनिक, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन आ रहा है। हमको उतनी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं मिल पा रही, हम एक कमरे में बंद रह रहे हैं, हम बाहर वर्ल्ड से कट ऑफ होके सिर्फ मोबाइल और टीवी में बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी भर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी अपडेट है हम सभी के लिए कि हम वापस से 10 दिन के बाद, यानी जिस दिन सिम्टम शुरू हुआ उस दिन से 10 दिन के बाद अगर हमें सिम्टम फ्री हैं तो हम आराम से घर के बाहर आ सकते हैं, घूम सकते हैं फ्रीली, और वापस से वो अपनी रूटीन जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं, फिज़िकल जो थोड़ा वर्क है, वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, डरिए मत। अगर आप सावधानी रखेंगे तो कोरोना से अभी भी लड़ा जा सकता है और बचा जा सकता है। तो इसके बाद फिर से वो अगला सवाल आ जाता है जिसको मैं बता के शायद अब थक गया हूँ। RT-PCR करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं और अगर आपको कहीं और प्रूफ नहीं करना है ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले या फ़्लाइट लेने से पहले, तो प्लीज़ RT-PCR मत करवाइए। अगर आप 10 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें आखिरी के 3 दिन अगर आपको फ़ीवर नहीं आया है, यानी 7वें दिन के बाद से आपको पैरासीटामोल या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो RT-PCR बिना करवाए कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव RT-PCR की आपको होम आइसोलेशन को छोड़ने के लिए। तो आप बिना RT-PCR करवाए भी होम आइसोलेशन आराम से निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपको दूसरे को इन्फेक्ट करने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। होम आइसोलेशन का बेसिक फंडा जो है वो ये नहीं है कि हम आपको आइसोलेट करके ट्रीट करें। होम आइसोलेशन इसलिए किया जाता है ताकि आप दूसरे को ना फैलाएं, और जब वायरस की शेडिंग 7वें 8वें दिन से बहुत कम या ना के बराबर हो जाती है तो आप आराम से बिना RT-PCR करवाए 10 दिन के बाद आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। प्लीज़ 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 अब मत पूछिए कि RT-PCR करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है। आपको RT-PCR नहीं करवाना है। सेकेंड, जो डिस्चार्ज के बाद की गाइडलाइन है वो अभी भी वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप घर पे आते हैं तो एटलीस्ट 7 डेज़ का आपको आइसोलेशन फॉलो करना है, वो अभी भी सेम रहेगा, और 7 दिन के बाद आप बाहर आ सकते हैं, बाकी लोगों से घुल मिल सकते हैं। तो होपफुली ये अपडेट सबको क्लियर है। बहुत लोगों ने क्वेरीज पूछी हैं कमेंट के अंदर, व्हाट्सएप मैसेजेस पे कि हमें कब वापस बाहर निकलना है, बाकी लोगों से मिल सकते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है ये आंसर रहेगा कि प्लीज़ आप आराम से 10 दिनों के बाद सेफली बाहर निकल सकते हैं और बाकी लोगों से मिल सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि याद रखें कि अभी भी आपको होम क्वारंटाइन के बाद भी आपको सारे सोशल मेजर्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, इन तीनों चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और इसी तरीके से आप सेफ़ रहें, घर पे रहें, हेल्दी रहें और सबसे इम्पॉर्टेंट हैप्पी रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़ एज यू आर डूइंग ऑलरेडी, एंड कीप शावरिंग योर लव।